हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें टोटल 51 टेस्ट हैं। ठीक है, ये इनका ब्रेकअप है और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपको प्रोवाइड की जा रही है ओनली एट 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग भी 2026 का पेपर दे रहे हैं तो जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज़ में आप लोग एनरोल कर लें, क्योंकि जैसे ही 25 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो उसके बाद इसका प्राइस बढ़ेगा और टेस्ट जो है वो ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और हम लोग लगभग आप कह सकते हैं कि मिड ऑफ नवंबर के आसपास आ रहे हैं, तो ये राइट समय है अभी से अपना टेस्ट वगैरह जो है वो आप लोग अपनी मतलब रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं तो उसके साथ साथ टेस्ट भी लगाते रहें सो दैट कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, उसको भी आप असेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का एक बैच भी शुरू हो रहा है कल से, है ना, 9 नवंबर 2025 कल से ये शुरू हो रहा है और ये आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ओनली एट 1299 रुपीज़। तो इसमें भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। ये दोनों ही टेस्ट सीरीज़ और इसका जो लिंक है कोर्स का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऐप और वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट या क्वेरी होती है तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 9150449990, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में एक फ़ीचर हम लोग और लेके आए हैं और वो ये है कि अगर आप पूरा 1299 एक साथ पे करके कोर्स एनरोल नहीं करना चाहते, आप कोर्स की क्वालिटी पहले देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप सिर्फ 49 रुपीज़ पे कीजिए, उसमें आपको लगभग 10 से 12 क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, कुछ क्लासेस हम लोग बेसिक्स की कवर करते हैं तो वो मिलेंगी और प्लस 4 से 5 क्लासेस जो हैं वो आपको मिलेंगी, एक टॉपिक क्वांट की और एक टॉपिक रीजनिंग की। तो आप उतना आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएगा, है ना। उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दिख रही है, इस पर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और इसके थ्रू आपको जैसे ही कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहाँ पर आपको एनरोल करने का मौका मिलेगा, है ना। मतलब आप उन क्लासेस को लाइव देख पाएंगे और अगर आप ट्रायल क्लासेस के बाद सेटिस्फाइड होते हैं, डेमो क्लासेस के बाद सेटिस्फाइड होते हैं, तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल बैच जो है उसमें एनरोल कर सकते हैं, कंप्लीट बैच में। ठीक है, चलिए तो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। आज एक तरीके से आप मानिए आखिरी दिन है, क्योंकि कल से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप डिले हो जाएंगे, देर हो जाएगी आपको, तो इसलिए जल्द से जल्द जो है अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आज ही इसमें एनरोल कर लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो फ्रंट पेज की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट पेज पर एक छोटी सी खबर है, नॉट दो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यह कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है और उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि वो अगले साल भारत आएंगे। ठीक है, बेसिकली जो क्वाड की समिट है ना, जो क्वाड है उसकी जो समिट है वो बेसिकली इस साल होनी थी इंडिया में। ठीक है, क्वाड के लीडर्स की समिट इस साल होनी थी इंडिया में, नवंबर मतलब अभी होनी थी, लेकिन उसको लगभग ये मान के चलिए कि वो अगले साल होगी, अब इस साल नहीं होगी। और उसी समिट में भाग लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया में आएंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ की है, कहा है कि ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, ही इज़ अ ग्रेट मैन एंड ही इज़ माई फ्रेंड। और वो चाहते हैं, मतलब ही वॉन्ट्स मी टू विजिट, कि मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी चाहते हैं कि मैं भारत आऊँ और मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, और ये भी उनका कहना है कि भारत ने रशिया से तेल लेना जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये मेन बात यहाँ पर हो गई। बाकी ये जो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर ऑर्डर आया है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पब्लिक प्लेसेस से हटा के, ठीक है, जो शेल्टर्स वगैरह हैं वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, तो इसको लेकर एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है, उसको हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी पहले एक वर्ल्ड पेज पर छोटी सी न्यूज़ है, उसके बाद फिर एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे, है ना। ये देखिए वर्ल्ड पेज की न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो चाइना ने यहाँ पर कमीशन किया है अपना मोस्ट एडवांस्ड कैरियर। ठीक है, यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको चाइना ने कमीशन किया है। इसका नाम हम लोग ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे भी। चाइना हैज़ कमीशन इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज़ फूजियन।
ठीक है, फूजियन या फूजियान आप इसको जो भी बोले, फूजियन इसका नाम है, याद रखिएगा। चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, दैट इज फूजियन। ठीक है, अब ये जो फूजियन है इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है। ठीक है, इस तरीके का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है, जिसको शॉर्ट में EMALS भी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के पास था, जिसका नाम है USS जेराल्ड आर फोर्ड, सिर्फ उसके पास था। अब ये चाइना ने भी जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है, दैट इज फूजियन, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ठीक है, अब यहां पर लिखा है चाइना विच वॉज द लास्ट अमंग द मेजर कंट्रीज टू ऑप्ट फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स फॉर इट्स नेवी करंटली हैज 2 ऑफ देम। ये तीसरा है, उससे पहले उसके पास 2 और हैं। एक का नाम है लियाओनिंग। ठीक है, ये बेसिकली सोवियत एरा का एक शिप हुआ करता था जिसको रिफिट किया गया है, 2012 में ये कमीशन हुआ है। तो एक है लियाओनिंग और एक है शेंडोंग। ठीक है, ये इंडिजीनियसली बिल्ड है, सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि 2019 से ऑपरेशनलाइज है ना। और तीसरा हो गया फूजियन। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तीनों के तीनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं दे आर कन्वेंशनली पावर्ड, मतलब कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। ठीक है, और फूजियन जो है दैट इज द लार्जेस्ट अमंग देम विद अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 80,000 टन। आपको याद होगा कल ही हम लोगों ने इंडिया का एक जो नेवल शिप था दैट इज INS इक्ष्क, उसकी बात की थी। ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था लगभग 3400 टन के आसपास, है ना। कितना बताया था? 3400 टन के आसपास। और इसका डिस्प्लेसमेंट है 80,000 टन। ठीक है, 80,000 टन, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kgs, तो 80,000 इंटू 1000 दैट मेनी किलोग्राम्स। ठीक है, और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इंडियन नेवी इज ऑल्सो कैचिंग अप बाय कमिशनिंग मोर नेवल शिप्स टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि INS इक्ष्क, है ना, याद है, संधायक क्लास का शिप, है ना, संधायक, निर्देशक, उसके बाद इक्ष्क और चौथा होगा संशोधक। और ये भी हमने पढ़ा था कि सदर्न नावल कमांड में बेस होने वाला वो पहला शिप है, याद है, कल हमने देखा था। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। नाम याद रखिएगा, फूजियन चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम इसमें है। ठीक है, चलो क्लियर है बात। अब हम लोग आगे आते हैं, इकोनॉमी वाले पेज पर भी कुछ खास नहीं है। एक्सप्लेन्ड पेज पर अगर हम आए तो यहाँ पर बात की गई है, 2 मेन आर्टिकल्स हैं। ठीक है, एक बात कर रहे हैं कि स्टेट्स की क्या स्थिति है रेवेन्यू कलेक्शंस को लेकर, और 2 एराज को कंपेयर किया गया है। एक है प्री GST का एरा, यानी कि 2017 से पहले, जब GST आया उससे पहले स्टेट्स को कितना रेवेन्यू वगैरह मिलता था। और दूसरे एरे की बात कर रहे हैं 2017 के बाद, मतलब GST आने के बाद। ठीक है, एक आर्टिकल वो है, और दूसरा ये वाला जो मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पब्लिक प्रेमाइसेस से हटाया जाए। उसको लेकर एक बेसिकली ABC रूल्स हैं, दैट इज़ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, उसका भी थोड़ा सा जिक्र है, वो भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये वाला आर्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि इस हफ्ते की शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने डेटा रिलीज़ किया है फॉर रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू द GST इन अक्टूबर, कि अक्टूबर के महीने में कितना GST सरकार ने कलेक्ट किया, उसका एक डेटा यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अब GST आपको पता है कि 2017 में आया था। GST सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, है ना। भारत का जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर या रिजीम हुआ करता था उसी को GST ने सिग्निफिकेंटली चेंज किया है। 2017 से पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो सेंट्रल और स्टेट लेवल्स पर कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस और लेवीज जो हैं वो लगाया करते थे, जैसे कि सेंट्रल का सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, है ना। स्टेट लेवल पर बात करें तो वैट वगैरह होता था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इन सबको GST में सब्ज्यूम कर लिया गया, या आप यूँ कहें कि GST जो टैक्स है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसने इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर लिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो अभी डेटा रिलीज हुआ है इस मतलब लास्ट मंथ अक्टूबर महीने के GST का जो GST कलेक्शन का जो डेटा है उसमें ये कहा गया है कि GST रेवेन्यू सोर्ड इन अक्टूबर 2025 विच ऑल्सो सो फेस्टिव स्पेंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली, क्योंकि अगले मतलब लास्ट मंथ पिछले महीने दिवाली भी थी, है ना। दिवाली का फेस्टिव सीजन था, तो फेस्टिव सीजन के दौरान लोग थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा वगैरह करते हैं, तो उस वजह से GST जो है वो पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है।
ठीक है। और सरकार को जो है वो जीएसटी से 1,95,936 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, लास्ट मंथ की बात हो रही है, और जो कि पिछले साल अक्टूबर 2024 के कंपैरिजन में 4.6 4.5% के आसपास ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर जो ज़्यादा नोट करने वाली बात है वो ये है कि स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टेट वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो रिलीज में ये कहा गया है कि इट इज़ कमेंडेबल दैट सेवरल इंडस्ट्रियल एंड सर्विस ओरिएंटेड स्टेट्स हैव रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन जीएसटी कलेक्शंस कंपेयर्ड टू अक्टूबर 2024। यानी कि कुछ ऐसी स्टेट्स जो इंडस्ट्रियल और सर्विस ओरिएंटेड हैं वहाँ पर भी जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिला है कंपेयर टू लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने से। जैसे कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा। जितना टोटल जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसमें से 40% के आसपास इन्हीं राज्यों से आया है। ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक और जो डेटा है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि 20 राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनका जीएसटी रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब जिनका जीएसटी रेवेन्यू जो है वो कम हुआ है। ठीक है, 2017 के बाद से कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये कंप्लेन किया है जीएसटी रेवेन्यूज़ को लेकर, है ना, कि मतलब उनके वहाँ जो जीएसटी या जो टैक्स का रेवेन्यू है वो कम हो रहा है व्हेन कंपेयर टू द प्री जीएसटी एरा। यानी कि जब जीएसटी नहीं था तो राज्यों का कहना था कि हमें टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद हमारा टैक्स रेवेन्यू कम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च है उनकी तरफ से एक एनालिसिस किया गया है स्टेट लेवल फाइनेंसेस का, और उसमें ये कहा गया है कि टोटल जीएसटी रेवेन्यू कंटिन्यू टू बी लोअर देन दोज ऑफ द टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। कि जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था, यानी कि 2017 से पहले जितना इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसा आता था, जो भी टैक्स रेवेन्यू होता था, कलेक्ट होता था, उसके कंपैरिजन में जीएसटी के बाद से जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो कम है। ठीक है, यानी कि जीएसटी आने से क्या हुआ है, थोड़ा सा रेवेन्यू कलेक्शन या आप कह सकते हैं जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें कमी या गिरावट आई है ना। सिंस इट्स इंट्रोडक्शन एग्रीगेट रेवेन्यू फ्रॉम सब्ज्यूम्ड टैक्सेस ऑफ द सेंटर ऑफ स्टेट्स and states has declined from 6.5% of GDP in 2015-16 to 5.5% of GDP in 23-24। यानी कि 2015-16 का इन्होंने डेटा दिया है, क्योंकि 2017 में जीडीपी आया था, सॉरी जीएसटी आया था, तो 2015-16 का डेटा दिया है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसा आता था, ठीक है, वो लगभग जीडीपी का 6.5% के आसपास होता था। लेकिन 23-24 के समय में, यानी कि जब जीएसटी लागू है, तो उस समय जीडीपी का कितना परसेंट टैक्स रेवेन्यू के रूप में आया है? 5.5%, यानी कि जीएसटी जो पैसा आया है वो। ठीक है, 2020-21 की बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा था कि जीएसटी टू जीडीपी का जो रेशियो है, मतलब इन्होंने एस्टिमेट किया था कि जीएसटी टू जीडीपी रेशियो लगभग मीडियम टर्म में अगर हम बात करें, ठीक है, ना कि शॉर्ट टर्म ना बहुत लॉन्ग टर्म की बात करें, मीडियम टर्म की बात करें 4-5 साल 10 साल के बीच में, तो वो लगभग 7% के आसपास रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेटा बता रहा है 2023-24 का कि वो सिर्फ 5.5% है। जीएसटी टू जीडीपी का रेशियो कितना है? 5.5%। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी लिखा है कि ये जो गैप है, मतलब 7% उन्होंने एस्टिमेट किया था, आ रहा है 5.5%, लगभग 1.5% के आसपास का अगर आप गैप मान के चलें, तो इसका मतलब ये भी है कि कई सारी जो स्टेट्स हैं, कई सारे जो राज्य हैं, वहाँ पर स्थितियाँ क्या हो रही हैं? खराब हो रही हैं। ठीक है, जीएसटी के आने से पहले वहाँ पर टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होता था, अब कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि 2015-16 से पहले के जो 4 साल थे उनमें स्टेट्स को लगभग जीडीपी का 2.8% के आसपास टैक्सेस मिलता था, मतलब टैक्स रेवेन्यू इनका जीडीपी का 2.8% होता था, है ना। और ये जो टैक्सेस को फिर बाद में जीएसटी के द्वारा रिप्लेस किया गया है, जीएसटी में सब्ज्यूम किया गया, तो एवरेज एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ओवर द 7 years 2.6% हैज़ बीन बिलो द एवरेज सब्ज्यूम टैक्सेस इन द फोर फुल ईयर्स बिफोर जीएसटी। यानी कि जीएसटी आने से जो मतलब 15-16 से पहले के 4 साल हैं उनमें जीएसटी लगभग एवरेज 2.8% होता था ऑफ जीडीपी, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सिर्फ 2.6% हो गया है। ठीक है, तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है ना। लेकिन सभी राज्यों की स्थिति एक जैसी नहीं है ना। ज़्यादातर राज्यों की में गिरावट देखने को मिली है टैक्स रेवेन्यू की, कुछ राज्यों में राइज भी देखने को मिल रहा है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें
तो मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय एंड मणिपुर, इनमें जो सब्ज्यूम टैक्स टू जीएसडीपी, जीएसडीपी का मतलब होता है जैसे हम कंट्री के लेवल पर जीडीपी की बात करते हैं, तो उसी तरीके से स्टेट लेवल जो जीडीपी होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है जीएसडीपी, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसका अगर हम टैक्स टू जीएसडीपी यानी कि जीएसटी, जो स्टेट जीएसटी है, उसका अगर जीएसडीपी से रेशियो लें, है ना, तो वो वहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, वहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। जीएसडीपी का मतलब मैंने आपको बता दिया, स्टेट की जीडीपी या फिर इकोनॉमिक आउटपुट। और वहीं अगर हम कुछ और राज्यों को देखें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर जीएसटी आने के बाद जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कुछ राज्यों में इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ राज्यों में गिरावट हुई है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको दो तरीके के लाइंस दिख रही हैं, एक डार्क ब्लू, एक लाइट ब्लू, ठीक है। ये लाइट ब्लू कलर की जो लाइंस हैं ये बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी है, ठीक है, 2018-19 से लेकर 2023-24 तक का, क्योंकि स्टेट का डेटा है तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, है ना। और ये जो डार्क ब्लू कलर के बार्स या लाइंस आपको दिख रही हैं, ये है रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी के एरा से पहले 2012-13 से लेकर 2016-17, और ये भी वही है परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। यानी कि जिन राज्यों में ये लाइट ब्लू कलर की लाइंस लंबी है, यानी कि उन राज्यों में क्या हुआ है, जीएसटी आने का फायदा हुआ है, कि जीएसटी आने के बाद वहाँ पर टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया है, जैसे कि मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, है ना। उन्होंने और राज्य भी वहाँ पर बताए हैं, सिक्किम एंड ऑल, है ना, मेघालय भी है। और ये वाले जो दो स्टेट्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लू कलर की जो लाइंस हैं ये छोटी है ना, ये बार छोटे हैं, और जो डार्क ब्लू कलर के बार्स हैं, जो बैंड्स हैं, वो बड़े हैं। तो इसका मतलब जीएसटी आने से पहले इन राज्यों को ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलता था, और जीएसटी आने के बाद इन राज्यों को टैक्स रेवेन्यू कम मिल रहा है, ठीक है। आई होप आप बात समझ पाए, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, है ना, और इंटरव्यू में ही पूछ सकते हैं, क्लियर। चलो अब ये वाला आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम पब्लिक प्रीमाइसेस, व्हाट आर एबीसी रूल्स। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये निर्देश दिए हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको, जो पब्लिक प्रीमाइसेस हैं जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहाँ से इन स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए, और इन डॉग्स को जो है वो एक डेजिग्नेटेड शेल्टर में शिफ्ट किया जाए आफ्टर ड्यू स्टेरलाइजेशन एंड वैक्सीन इन अकॉर्डेंस विद द एनिमल बर्थ कंट्रोल, दैट इज एबीसी रूल्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो इस तरीके के पब्लिक प्रीमाइसेस हैं, चाहे वो स्कूल हो गए, है ना, या कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कुछ भी इस तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना, अस्पताल हो गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहाँ से सबसे इन स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए और इनको डेजिग्नेटेड शेल्टर में रखा जाए, शिफ्ट किया जाए, लेकिन शेल्टर में शिफ्ट करने से पहले इनका स्टेरलाइजेशन किया जाए, है ना, और दूसरी चीज़ वैक्सीनेशन किया जाए, और ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए एज़ पर दी एबीसी रूल्स, दैट इज़ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, ठीक है। ये एनिमल बर्थ कंट्रोल के जो रूल्स हैं ये 2023 के हैं, और इन रूल्स को जो है वो नोटिफाई किया गया है एक एक्ट है 1960 का, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, उसके अंतर्गत 2023 में ये रूल्स जो है वो लाए गए हैं, दैट इज़ एबीसी रूल्स 2023। इन रूल्स में बेसिकली क्या है, दे सीक टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन थ्रू स्टेरलाइजेशन, कि स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना है, और कैसे कंट्रोल करना है, स्टेरलाइजेशन करके, और साथ ही साथ रेबीज़ को फैलने से बचाना है, और रेबीज़ को फैलने से बचाया कैसे जा सकता है, वैक्सीनेशन करके, ठीक है। अब दीज रूल्स यूज द एक्सप्रेशन कम्युनिटी एनिमल्स, इन रूल्स में बेसिकली स्ट्रे डॉग्स वर्ड का यूज़ नहीं है, इनमें वर्ड लिखा गया है कम्युनिटी एनिमल्स, है ना। और वो कम्युनिटी एनिमल्स कौन से एनिमल्स को ये कहते हैं, रिकॉग्नाइजिंग दैट द एनिमल्स आर टेरिटोरियल बींग्स दैट बिलोंग टू देयर लोकल एनवायरनमेंट्स, ठीक है। इसका रूल 20 ये कहता है कि ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या फिर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या लोकल बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी होगी to make necessary arrangements for feeding of community animals if someone living in that area feeds or provides care to street animals,
ठीक है, कि मतलब उस एरिया में अगर कोई ऐसा रहता है जो स्ट्रीट एनिमल्स को केयर करता है, उनको फीड करता है, तो उनकी जिम्मेदारी होगी इस तरीके के कम्युनिटी एनिमल्स को फीड करने की। इसमें यह भी कहा गया है एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है, जिसमें चीफ वेटनरी ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पुलिस, दी आरडब्ल्यू मतलब वही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अदर्स, इन सब का एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी इसमें बनाया गया है। मैंने एक बार इस पर नज़र डाली जो ये ABC रूल्स हैं 2023 के। हालांकि ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स हैं, लंबे हैं, है ना, तो मैं एक बार उसको देखूंगा, अगर उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगेगा विच इज़ टू बी शेयर्ड विद यू, क्योंकि ये इशू अभी न्यूज़ में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है ना। आपने सुना भी होगा या न्यूज़ वगैरह देखी भी होगी बीच में कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था पहले भी कि स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए, है ना, उनको स्टेरलाइज किया जाए, वैक्सीन किया जाए, उनको हटाया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको खुले से सड़कों से हटा के शेल्टर होम्स में डाला जाए, तो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चर्चाएं हुई थी, है ना, और कई जगह इसका विरोध भी हुआ था। जो एनिमल आप कह सकते हैं लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, उनकी तरफ से काफ़ी विरोध हुआ था। तो ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है इशू, है ना, और इसको लेकर अगले साल प्रीलिम्स में, अब मतलब उससे डायरेक्टली तो नहीं, ये जो इंपॉर्टेंट निकल के आया दैट इज़ ABC रूल्स, इसको लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे 2-3 पॉइंट तो दे ही दिए हैं, है ना, लेकिन एक बार मैं गो थ्रू करूँगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो आई विल शेयर इट विद यू। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो ना भी बनाया जाए तो मैं आपको ये एक्ट दे दूंगा, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, या फिर हाईलाइट करके दे दूंगा, या फिर एज इट इज़ दे दूंगा, एक बार पढ़ लेना आप उसको। ठीक है, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, जो इंपॉर्टेंट बात लगेंगी वो नोट कर लेना, बाकी है सच बहुत ज़्यादा नहीं। क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो यही बेसिकली आज के हमारे जो 3 आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे, वो यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा और कुछ है नहीं खास, तो हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2026 दे रहे हैं, तो वो हमारी इस तरीके की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें एनरोल कर सकते हैं। टोटल 51 टेस्ट, ओनली 599 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वेबसाइट वगैरह में भी दिया हुआ है, ऐप पे भी है, और यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कोई डाउट है तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कल से हमारा CSAT लाइव क्लासेस का बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग देर ना करें, पहली क्लास से ही हमारे साथ ज्वाइन करें, ओनली एट 1299 रुपीज़ फॉर 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, बैच की स्ट्रेंथ लिमिटेड है, सो दैट कि हर स्टूडेंट के ऊपर एक पर्सनल जो है वो अटेंशन पे की जा सके। किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ़ है, चाहे क्लास में या अदरवाइज़, तो उसको रिजॉल्व किया जा सके, है ना। इसीलिए बैच की स्ट्रेंथ हम लोग कम रखते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो वो ज़्यादा वेट अब ना करें और जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर लें। ठीक, चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स और बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।